नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है विजडम ऑफ डॉल्फिन, लेखिका इलोना सेल की। तो पिछले एपिसोड में फ्रेंड्स हमने ये जाना कि केवल डॉल्फिन्स के साथ तैरने से, हालांकि मटमैला पानी था ये देख नहीं पाई, इनको अपने अंदर कितना बदलाव महसूस हुआ। एक वननेस की फीलिंग, पूरी सृष्टि जैसे एक है, ट्रस्ट और साथ ही एक आनंद और उल्लास से परिपूर्ण। तो इसको इन्होंने नाम दिया ब्लिस दैट डॉल्फिन ब्रिंग्स, है ना। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि कैसे इनको सपने में एक वाटर प्लैनेट में ले जाया गया और जिसमें कि उनको डॉल्फिन्स ने संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस वाटर प्लैनेट में ध्यान के माध्यम से जा सकता है। तो ये कहती है कि जब धीरे धीरे जब वहाँ पे मेरे जो डॉल्फिन्स मेरे साथ कर रही थी, वर्तुल में मेरे साथ घूम रही थी, जब धीरे 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 वो गति कम हुई और वो स्टॉप हो गया, वो जो घूम रही थी गोलाकार में इनके अराउंड, तब डॉल्फिन्स ने इनको संदेश दिया कि अब तुम जाओ अपने प्लैनेट पर और वहाँ जाके सभी लोगों को ये संदेश दो कि कोई भी ध्यान के माध्यम से इस वाटर प्लैनेट को विजिट कर सकता है। फिर इलोना कहती है कि मुझे ये समझ में आया इस अनुभव से अपने कि जो इमेजरी है, जो हमारी कल्पना है, वो क्या है, वो एक द्वार है, एक दरवाज़ा है दूसरे डायमेंशंस में जाने का, सटल डायमेंशंस में जाने का, जहाँ अदरवाइज जब हम कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं हम वहाँ नहीं जा सकते। इलोना कहती है कि मैंने उन सारे बीइंग्स को वहाँ पे जो थे और डॉल्फिन्स, उन सबको बहुत हृदय से धन्यवाद दिया जो उन्होंने मेरे ऊपर वर्षा की थी, प्रेम की, केयर की, अंडरस्टैंडिंग की, उसके लिए। और फिर मैं अपने डॉल्फिन मित्र के साथ वापस अपने प्लैनेट की तरफ चली। तो जब हम धरती के पास आने लगे तो इलोना कहती है उसने, डॉल्फिन ने मुझे दिखाया कि देखो जैसा ग्रिड, जो एक जाल लाइट का उनके प्लैनेट के आसपास दिखाई दे रहा था, वैसा ही धरती के ऊपर सेम दिखाई दे रहा था। और कुछ एरियाज थोड़े ज़्यादा चमक रहे थे और कुछ एरियाज थोड़े से कम चमक रहे थे। डॉल्फिन्स कहती है इनसे कि अब तुम जाओ और इस बारे में सब कुछ लिखो, सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, इस प्लैनेट के बारे में, इस मेडिटेशन के बारे में, किस तरह से यहाँ विजिट कर सकते हैं। और साथ ही उनको ये भी बताओ कि हम सब मल्टीपल डायमेंशंस में रहते हैं। हालांकि हम ये महसूस करते हैं कि हम इस 3D रियलिटी में रहते हैं, लेकिन हम सब मल्टीपल डायमेंशंस में मूव करते रहते हैं। मतलब कभी इधर थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ हम मूव करते रहते हैं। इलोना कहती है कि मुझे ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये केवल एक स्वप्न नहीं था, ये अनुभव वास्तविक रूप में मेरे साथ हुआ था और मैं दूसरे डायमेंशन में गई थी डॉल्फिन्स के साथ। तो वापस आने के बाद इलोना कहती है कि फिर मैंने पूरा दिलो जान से जो डॉल्फिन्स ने मेरे से कहा था मैंने वो किया और मैंने बहुत सारे ऑडियो वीडियो टेप्स बनाए, मेडिटेशंस बनाए, जिसमें से कुछ का नाम ये बताती हैं, टाइम ट्रैवल, क्रिएटिंग और डीपनिंग अ स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, हीलिंग के ऊपर, लिविंग अबंडेंटली, कैसे अबंडेंस हम अपने जीवन में क्रिएट करें। उसके बाद ड्रीम टाइम अवेकनिंग, यानी कि सपना तो है लेकिन वो आपकी अवेकनिंग का पार्ट है, हीलिंग द अर्थ। और एक और जो उन्होंने बनाया सबसे इम्पॉर्टेंट, डॉल्फिन कॉन्शियसनेस। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे कोर्स भी चलाए हैं फ्रेंड्स, जिनकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे, जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, इनके रिट्रीट में भी जा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ अपने पति के साथ टेप बनाए जिनका नाम था क्वांटम इमेजिंग, माइंड जर्नीज। और इसका म्यूज़िक जो है वो इनके हस्बैंड ने, जो कि बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक लिखते हैं, उन्होंने दिया। ये कहती है कि एक दोपहर जब मैं और डॉन मिलकर इसी तरह का कुछ काम कर रहे थे, हमारे जो टाइम ट्रेवलर फ्रेंड है उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हम एक और टीचर से मिलें जिनका नाम है रॉड न्यूटन। और वो जो है क्या काम कर रहे हैं, मेकिंग मिरेकल्स एवरीडे पॉसिबिलिटी, यानी जिनको हम मिरेकल्स या चमत्कार कहते हैं या जादू कहते हैं, वो हर दिन हम अपने जीवन में कैसे लाएं, इसके ऊपर वो एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं और इसलिए वो हम लोगों से मिलना चाहते हैं। तो बोलती हैं कि मैं और डॉन हम वहाँ पहुँचे, हम लोग वहाँ पे एक कपल और था, हम लोग 5-6 लोगों ने मिलके
एक कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की। इनका कहना है कि रॉड ने जो कोर्स क्रिएट किया था वो हमको को क्रिएट करने का एक विज़न देता था कि हम को क्रिएटर बन के अपने लाइफ को स्वर्ग बनाएं और इस धरती को स्वर्ग बनाएं। इस तरह का उसने कोर्स डिज़ाइन किया था। तो ये किस किस एरियाज़ में काम करता है ये को क्रिएटिंग? तो इलोना कहती हैं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाना या एक अच्छा घर बनाना, आध्यात्मिक अगर आपका विजन है तो कुछ अच्छा उसके लिए कुछ एक ग्रुप बनाना या उसके लिए एक आश्रम बनाना, वो कुछ भी हो सकता। मतलब किसी भी एरिया में आप जहाँ यूनिवर्स के साथ आप अलाइंड हो, हार्मनी में हो, उस एरिया में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इलोना कहती हैं कि 5 हफ्ते तक हम लोग मिलते थे और उसके बाद हमने ये सब क्रिएट किया इस कोर्स को, और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी थे। और इनका कहना है कि जो हमारा कोर्स था उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो हम को क्रिएट कर रहे हैं, जो हम सह निर्माता बन रहे हैं अपने भाग्य के, अपने जीवन के, वो अलाइंड है विद द पर्पस ऑफ हमारा वट एवर हिज और हर लाइफ इज। मतलब हमारे जीवन जो भी व्यक्ति इसको क्रिएट कर रहा है उसके जीवन का जो पर्पस है उसके साथ अलाइनमेंट में होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे जीवन का पर्पस है आध्यात्मिक होना या कुछ आध्यात्मिक लिए करना, लेकिन हम किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह के और सोच रहे हैं कि हम किसी इंडस्ट्री में कुछ क्रिएट कर लें। तो पहले डिस्कवर करना है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, और उसके साथ फिर हमें जुड़ के अपने जीवन में जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं वो करना है। और हियर इन वो कहते हैं यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा फ़र्क है हमारे कोर्स में और दूसरे कोर्सेज में, क्योंकि जो दूसरे कोर्सेज हैं वो सिंपली आपको मैनिफेस्ट करना सिखाते हैं कि अच्छा अपने जीवन में एक कार मैनिफेस्ट कर लो, या ये घर मैनिफेस्ट कर लो, या एक अच्छा बिजनेस मैनिफेस्ट कर लो। लेकिन क्या वो आपके पर्पस ऑफ लाइफ से अलाइंड है? जो आपके जीवन में आप जो करने आए हैं, क्या आपने उसको डिस्कवर किया है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहती है इलोना कि क्या अपने जीवन में आप हार्मनी के साथ रह रहे हैं, शांति के साथ रह रहे हैं, या क्रिएशन करने के चक्कर में आपने अपने जीवन में उथल पुथल कर ली है? तो इसलिए इस कोर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत शांति और सामंजस्य के साथ होना चाहिए। इनका कहना है कि हमारा जो इसका अलाइनमेंट होना चाहिए हमारे हायर पर्पस के साथ, हमारे सोल का जो इंटेंट है उसके साथ, और साथ में हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारा जो फोकस है लाइफ का, वो क्या होना चाहिए? वो सर्विस का होना चाहिए। मतलब हमें सेवा को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें एक हिस्सा सेवा का ज़रूर होना चाहिए। जब वो इंक्लूडेड होगा तो आपका जो क्या कहना चाहिए मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। इलोना कहती है कि जब हम ईगो से कुछ भी क्रिएट करते हैं, ईगो सेंट्रिक है मान लीजिए हमारा क्रिएशन, तो क्या होता है आप उतना ही ऑल दैट इज़ या जो सोर्स है या जो हमारी इंटरकनेक्टेडनेस है हम उससे दूर हो जाते हैं, और उतना ही हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ से भी दूर होते चले जाते हैं। तो इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा सावधान होना है कि जो अभी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्या हम ईगो से क्रिएट कर रहे हैं या हम पर्पस ऑफ लाइफ के साथ मिलके क्रिएट कर रहे हैं। इलोना कहती है हर चीज़ में ब्यूटी देखना, एक कौतुक औ के साथ यूनिवर्स को देखना, यूनिवर्सल जो क्रिएशन है, मैनिफेस्टेशन है, इसको देखना, लाइफ को हर समय एक सौंदर्य की निगाह से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये कहती हैं कि कई बार ये बहुत ही कठिन हो जाता है कि जीवन में आप सौंदर्य को देख पाएँ जबकि आप कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए हो, या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जिन्हें आप भुला नहीं पा रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम सौंदर्य को देख पाएँ। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? कल्पनाशीलता। इनका कहना है जब हम अपने जीवन में कुछ नहीं देख पा रहे हैं तो हमको उसको कल्पनाओं में देखना चाहिए। उस थोड़े समय के लिए उस परिस्थिति से बाहर आके एक ऐसी कल्पना करिए जो कि आपको मन में लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें पूरे विश्वास के साथ उस कल्पना को करना है, और वो कल्पना हमको उन परिस्थितियों से निकलने में सहायता करती है।
ये कोर्स जो लिविंग फ्रॉम विजन था, जो ये बताती है, जो इन्होंने जो क्रिएशन ये कर रही थी, बोली हमारे आगे का जो हमारा जीवन था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस अबंडेंस से भरा हुआ हो। हमने क्या कुछ नहीं क्रिएट किया उससे। हमने अपने घर को बनाया उससे, हमने बुक्स लिखी उससे, हमने सीडीज़ लिखी उससे, म्यूज़िक बनाया, और ये सब कुछ हमने उसके साथ मिलके क्रिएट किया, को क्रिएटर बन के यूनिवर्स के साथ। इलोना कहती है कि जो कुछ भी मैंने बहुत कुछ सीखा था, वो मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है डॉल्फिन्स के साथ। जो भी कुछ सीखा था वो उस कोर्स में मैंने इंक्लूड किया। उस कोर्स का नाम है लिविंग फ्रॉम विजन। साथ ही इलोना कहती है कि मैं अभी कभी-कभी बहुत वंडर करती हूँ कि कितना सिंक्रोनाइज़ था, साथ-साथ सब हुआ। उसी टाइम पे मैंने वो कोर्स किया, उसी टाइम पे डॉल्फिन्स मेरी लाइफ में आई, और उसी टाइम पे इस तरह का मेरे अंदर जो चेंजेस आए, तो ये सब कुछ बहुत ही सिंक्रोनाइज़ था मेरी लाइफ में। जो भी मैनिफेस्टेशन हुआ, जो मैं अपग्रेडेशन हुआ मेरा, ये बहुत ही खूबसूरत था। इलोना कहती है कि इस कोर्स के द्वारा बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पाया है, बहुत सारी गिफ्ट्स पाई हैं। पहले उन्होंने डिस्कवर किया कि वो क्या चाहते हैं। कई लोगों ने ये डिस्कवर किया कि वो बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं। कई लोगों ने डिस्कवर किया कि वो लोगों की हीलिंग की दिशा में कुछ करना चाहते हैं, और कई लोगों ने डिस्कवर किया कि वो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, कोई गिटार सीखना चाहता है, कोई ड्राइंग सीखना चाहता है। जो उनकी इनर डिज़ायर थी, जो सामने नहीं आ रही थी, जो समझ नहीं पा रहे थे, वो उन्होंने डिस्कवर की, और उसके बाद उन्होंने उस पे काम किया और बहुत कुछ पाया उन्होंने वो करके। तो इस तरह से रॉड क्योंकि फीडबैक चाहते थे, तो इलोना कहती है हमने बहुत सारे लोगों को ये कोर्स कराया और बहुत कुछ उनके बारे में जाना, और बहुत कुछ ये भी जाना कि कितने सारे छिपे हुए टैलेंट्स होते हैं लोगों में, जो कि जब वो ध्यान करते हैं और अपने अंदर जाते हैं तब वो डिस्कवर कर पाते हैं। तो इलोना कहती है कि एक मैनिफेस्टेशन जो होता है, मान लीजिए कोई चीज़ हम प्रकट करना चाहते हैं इस यूनिवर्स में, तो ये संभव कहाँ होता है? ये संभव होता है एक ज़ीरो पॉइंट है, जहाँ हम पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, जहाँ ऊर्जा बिल्कुल एकदम तरल हो जाती है, और वहाँ हम पहुँच के जब हम ज़ीरो पॉइंट पे पहुँचते हैं, तब वहाँ से ये प्रकटीकरण चीज़ों का संभव हो पाता है। इलोना एक और ऑथर का नाम भी बताती है, जिनका नाम है मोरे बी किंग, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है टैपिंग द ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। तो आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। एक दिन इलोना कहती हैं कि मैं और डॉन बहुत हम लोग आपस में बात कर रहे थे नेचर ऑफ यूनिवर्स और किस तरह से यूनिवर्स काम करता है, और सोने के पहले जो है मेरे मन में ये प्रश्न आया कि ये जो 3D बाउंड्रीज़ हैं हमारी टाइम और स्पेस की, जो यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, इसके परे क्या है? ऐसा क्वेश्चन मेरे माइंड में घूम रहा था। और बोली जब मैं सोई तो मैंने अचानक अपने आप को पाया कि मैं एकदम कॉस्मॉस में हूँ, तैर रही हूँ मैं कहीं स्पेस में, जिसको हम बोल सकते हैं, तैर रही हूँ। और फिर मैंने देखा अपने आप को कि वो स्पेस किस चीज़ की बनी हुई है। तो ये कहती है कि एक टॉरॉइड मुझे दिखाई दिया, जैसे एक डोनट के शेप का एक राउंड था, ऐसा गोल। और वो इलोना कहती कि मैंने देखा कि उसमें से ऊर्जा निकल रही है और फिर वापस जाके उसमें फोल्ड हो जाती है, यानी वापस चली जाती। तो इनको लगा कि ये शायद मुझे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, किस तरह से हम एक पॉइंट से निकलते हैं और फिर वापस हमारी जर्नी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इलोना कहती है कि जो उसका ऊपर का हिस्सा था टॉरॉइड का, वो वाइट होल था, और जो नीचे का हिस्सा था उसको हम ब्लैक होल कह सकते हैं। तो बोलती है मुझे ऐसा समझ में आया जैसे मुझे किसी ने बताया कि ये इमेज जो है, ये है ईश्वर या गॉड या ऑल दैट इज़ या सोर्स, जिसको हम बोलते हैं। सब उसी में से प्रकट हो रहे हैं, वाइट होल में से, और वापस हमें जाना है उसी ब्लैक होल में, ज़ीरो पॉइंट पर। इलोना कहती है कि इसी तरह से जो हम इमेजरी में काम करते हैं, वो यही है कि हम कोई चीज़ जो हमारे जीवन में एक ब्लैक होल की तरह है, हमको उसको वाइट होल में बदलना है। और कैसे बदलना है? एक्सेप्ट करके, उसको प्यार करके। तो जो भी हमारे जीवन की, क्या कहना चाहिए, कोई भी इवेंट आप कह सकते हैं, या कोई आपका भावनात्मक जो आपकी चोट है उसको कह सकते हैं, किसी परिस्थिति को हम आप कह सकते हैं। वहाँ पे जो बोले, जब आप उसको देखते हैं, अगर वो आपको लगता है कि बहुत अंधेरा है, ब्लैक होल की तरह, तो हमको उसको वाइट होल बनाना है, हमको उसको ऊर्जा दे के उसको कन्वर्ट करना है
किसमें, एक खूबसूरत इवेंट में एक्सेप्ट करना है और तभी हम उससे मुक्ति पा पाएंगे। इलोना कहती है मुझे ये भी समझ में आया कि थॉट्स जो है हमारे, जब वो बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ एक ही तरह के, और जब वो स्लो डाउन होते हैं तो क्या होता है, वो मैनिफेस्ट होते हैं, तब वो हमको प्रकट रूप में दिखाई देने लगते हैं। फिर ये कहती हैं कि जब हमारे थॉट्स जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगते हैं, सॉलिडिफाई होने लगते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको मिरेकल कहते हैं। फिर जब वो सेमी क्विकली, यानी बहुत जल्दी भी नहीं, वो आते हैं और वो सॉलिडिफाई होके सामने आ जाते हैं, तब हम उनको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंसेस कहते हैं। और उसके बाद जब बहुत धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होते हैं, सामने आते हैं, तब हम उनको कहते हैं लाइफ या जीवन। ये जीवन के सफ़र में इस तरह से हमारे साथ चलता रहता है। इलोना कहती है कि सुबह उठते साथ ही हमको रोज़ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्शियसनेस हाउस क्लीनिंग, यानी हमें अपनी कॉन्शियसनेस को सुबह उठ के क्लीन कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारी यात्रा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम धूल कह सकते हैं, जो कि उतनी हमारे जीवन को सुखद नहीं बनाती या जीवन को कठिन बनाती हैं, वो आके इकट्ठी हो जाती हैं। तो अगर हम इस तरह की हाउस क्लीनिंग अपनी करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं कॉन्शियसली बैठ के, कि हम मुझे इन सब चीज़ों को निकालना है और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अपने माइंड में, अपने दिमाग में आने देना है, तो इस तरह की क्लीनिंग से हमारा जीवन सुखद होता चला जाता है। तो इलोना कहती है कि हम जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं, व्हाट वी बिलीव, वो ही हमारी सो कॉल्ड लिमिट्स बनाता है। हम सोचते हैं कि बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये हमारी लिमिट तय कर देता है। जबकि इन ट्रुथ ये कहती है, जीवन क्या है, जीवन एक एवर एक्सपेंडिंग, अनवरत विस्तार है। मतलब ये तो एक्सपैंड ही होता रहता है, यहाँ कोई लिमिट तो सेट की ही नहीं है। जो हमारा सोर्स है उसने हमारे लिए कोई लिमिट सेट नहीं की है। इलोना कहती है हमारा जो ग्रुप था वो फ्री थिंकर्स का था, जिनकी कहीं कोई बाउंड्रीज नहीं थी, तो हमारे लिए ये सब मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा आसान था। ज़्यादातर दुनिया में जो लोग रहते हैं वो दुनिया को कैसे देखते हैं, वो एक अंधों का हाथी जो आपने सुना होगा, उस तरह से दुनिया को देखते हैं, जिसमें कि किसी के हाथ में अगर पूंछ आ गई तो उसने कहा अरे ये दुनिया तो ब्रश जैसी है, किसी ने पैर पकड़ लिया तो उसने कहा नहीं नहीं ये दुनिया खंबे जैसी है, किसी ने सूंड पकड़ ली तो उसने कहा नहीं नहीं ये दुनिया तो पाइप जैसी है। तो इस तरह से रोज़मर्रा के जीवन में ज़्यादातर लोग इन्हीं बाउंड्रीज़ में, लिमिट्स में फंसे हुए हैं, जो वो सोचते हैं कि दुनिया ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। इलोना कहती है हम किसी के बारे में सोचते हैं और सडनली उनका कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है या वो हमें कहीं मिल जाते हैं, तो हम सोचते हैं ये कोइंसिडेंस है। लेकिन वास्तविक रूप में क्या है, हमने किसी और डायमेंशन पे जाकर उनसे भेंट की है या उनसे कोई बातचीत की है या उन्हें कोई मैसेज दिया है, और इसीलिए हम लोग मिले हैं या हमारी बात हुई है या हम तक उनका कोई मैसेज पहुंचा या उन तक हमारा कोई मैसेज पहुंचा। तो इलोना कहती है कि जब हम ओपन होंगे, अपने आप को, अपने दिमाग को खुला रखेंगे इस बारे में कि हम बहुत सारी रियलिटीज़ में रहते हैं और हम जो एवरीडे चॉइसेस करेंगे वो इन लिमिट से बंधी हुई नहीं होगी, वो खुले दिमाग से करेंगे, ये जानते हुए कि हमारे पास अपार संभावनाएं हैं, तभी हम कुछ उस तरह का क्रिएट कर पाएंगे। तब हम ये जान पाएंगे कि यहाँ बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि जुड़ी हुई हैं हमारे जीवन से, जो हमारे लिए क्रिएट करना चाहती हैं, लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कहती है कि एक मैजिकल लाइफ अगर आपको बनाना है तो ये कैसे संभव है, ये वो इंटर डायमेंशनल जो एंटिटीज़ हैं, जो बीइंग्स हैं, इनविजिबल हैंड्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करना और उनको अलाउ करना अपने जीवन में आने देने के लिए। तो ये कहती है डॉन ने और मैंने तय किया कि अब हम ये कोर्स पढ़ाना शुरू कर देंगे। हमने काफ़ी सीख लिया है और हमने कुछ फ्रेंड्स के साथ इस कोर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये इतना मैजिकल था कि ऐसा लगता था जैसे कि परियां आके हमारी मदद कर रही हैं इस कोर्स को रन करने में। इतना सक्सेसफुल था ये कोर्स। तो इस कोर्स को पढ़ाने के दौरान ये कहती है कि डॉन का एक गोल था, उसका एक सपना था कि वो जो SE5 इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हमने जाना, जो हमारे इस फील्ड को पढ़ सकता था और हमारे फील्ड को बैलेंस कर सकता था, तो डॉन उसके बारे में एक पुस्तक लिखना चाहते थे। तो उन्होंने क्या एक इंटेंशन रखा कि 5 हफ्ते बाद एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मैं अपनी पुस्तक को लिख के पब्लिश करा के, प्रिंट करा के उस कॉन्फ्रेंस में बेचूंगा,
उसका स्टॉल लगाऊंगा। हालांकि ये उस समय हम लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने इस पे काम शुरू कर दिया। और हैरत की बात ये है कि वो बुक लिख गई और वो प्रिंट भी हो गई और हमने उसको उस कॉन्फ्रेंस में उस पुस्तक को बेचा। तो इलोना कहती हैं कि इस सब काम के लिए जो डॉन ने एक इमेज देखी थी वो थी उड़ता हुआ ईगल। तो जब भी हम जब बैठते थे ध्यान में तो हम सबसे पहले वो उड़ता हुआ ईगल देखते थे और वो ही हमारे मैनिफेस्टेशन में उसने हमारी हेल्प की। इसके बाद इलोना कहती है कि मैंने जो विजुअलाइज किया वो ये था कि चूंकि हम ये कोर्स पढ़ा रहे थे तो हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे, हमारे फ्रेंड्स, इसी कोर्स को करने के लिए। और मैं चाहती थी कि वो हमारे बेसमेंट में रहें, पर हमारा बेसमेंट फिनिश नहीं था, उसमें पेंट वगैरह नहीं हुआ था, दरवाजे नहीं थे और उसमें सामान बहुत सारा भरा हुआ था। तो मैंने ये इंटेंशन रखा कि 1 हफ्ते का समय था कि 7 दिन में हमारा बेसमेंट फिनिश हो गया और हमारे फ्रेंड्स आके उसमें रह रहे हैं। हालांकि जो पेंटर आया था उसने भी सिर हिला के मना कर दिया, डॉन को भी भरोसा नहीं था कि 7 दिन में इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा। लेकिन मैंने एक विजन बनाया था कि 7 दिन बाद उस बेसमेंट में सब जगह बलून लटके हुए हैं और हम वहाँ पार्टी कर रहे हैं। तो इलोना कहती है कि आश्चर्य की बात यह है कि 7 दिन में वो पेंट भी हो गया, उसमें दरवाजे भी लग गए, उसका फर्श भी ठीक हो गया और हमारे फ्रेंड्स आके उसमें रहने लगे। और जब वो जाने लगे तो हमने पार्टी की और वहाँ पे बलून भी लटकाए। तो दोस्तों, उनके जो फ्रेंड्स आए थे बेसमेंट में रहने के लिए, उन्होंने उनको एक नई चीज़ सिखाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाई। वो क्या थी ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए PMC हिंदी।